भगवान का जो जन्म प्रागट हुआ है, द्वादश्याम सप्तान तिष्ठन मध्यम दिन गतो नृपो विजया नाम सा प्रोक्ता यश्याम जन्म विदुरहरे। भाद्र मास के शुक्ल पक्ष की द्वादशी के दिन, विजया द्वादशी के दिन वामन भगवान का प्रागट हुआ है। और जो वामन भगवान का प्रागट हुआ है वहाँ पर उस समय पर सबने जय जयकार की है। बोल वामन भगवान की। इधर वामन भगवान का तत्काल वहीं उसी समय पर यज्ञोपवीत क्रम आदि प्रारंभ हुआ। तम बटुम वामनम दृष्ट्वा मोदमाना महर्षयो। वह भगवान को सबने सब उपहार दिए हैं। कर्माणि कारयामासु पुरस्कृत्यो प्रजापतिम तस्योपनीयमानस्य सावित्रीं सविता ब्रवीत बृहस्पतिर्ब्रह्मसूत्रम मेखलाम कश्यपो ददात। बृहस्पति जी ने ब्रह्मसूत्र प्रदान किया, कश्यप जी ने मेखला प्रदान की। ददौ कृष्णाजनम भूमिर्दंड सोमो वनस्पतिन। और चंद्रमा ने दंड दिया। दंड जानते ना, लकड़ी हाथ में जो दंड होता है, छड़ी होती है, उसको दंड कहते हैं। ददौ कृष्णाजनम भूमिर कोपीन आच्छादनम माता। माता ने कोपिन दी। दो छत्रम जगत पते है। ब्रह्मा जी ने छत्र दिया। कमंडलम वेद गर्भम जगत पते है वेद गर्भम, अर्थात ब्रह्मा जी ने कमंडल दिया। अक्षमाला महाराजो सरस्वतव्य आत्मनः। सरस्वती जी ने वामन भगवान को अक्षयमाला धारण कराई। भगवान का क्रम संपन्न हुआ। भगवान वहां से पधारे। क्यों जल्दी, भगवान को जल्दी पड़ रही थी निकलने की वहां से, क्योंकि बलि के जहां जो यज्ञ चल रहा था उस यज्ञ की पूर्णाहुति होने वाली थी। और यदि वो यज्ञ पूर्ण हो जाता तो भगवान कुछ नहीं कर पाते। इसलिए यज्ञ को पूर्ण होने से पहले भगवान को वहां पधारना था। यज्ञ में भगवान सीधे राजा बलि के यहां पधारे हैं। और राजा बलि के जो द्वारपाल हैं, पहरेदार हैं, उन्होंने भगवान के दर्शन किए। और वो भगवान के दर्शन करके सीधे राजा बलि के पास भीतर गए और जाकर के कहा, महाराज जल्दी बाहर आइए। बोले क्या हुआ है? बोले ऐसा लग रहा है कि कोटान कोट सूर्य एकत्रित होकर के स्वरूप धारण करके ब्रह्मचारी के स्वरूप में हमारे द्वार पर खड़े हुए हैं। ऐसा भगवान का दिव्य अलौकिक तेज। उस समय यज्ञ बंद था। बंद क्यों था? क्योंकि पूर्णाहुति होने वाली थी। तो पूरा जब यज्ञ हवन यज्ञ होते हैं ना, उनमें क्या होता है कि यज्ञ चलता रहता है, चलता रहता है, चलता रहता है। और पूर्णाहुति के टाइम पर सभी को एकत्रित करना होता है, बुलाना होता है। तो पूर्णाहुति एक ही आहुति शेष रह गई थी बस, उसमें सबको एकत्रित किया जा रहा था। इसलिए बलि राजा बैठे हुए अपने आसन पर, विंध्यावली बैठी हुई है अपने आसन पर, और गुरुजी जो आचार्य हैं वो यज्ञ कराने के आसन पर बैठे हैं। सब लोगों के आने की प्रतीक्षा है। इस बीच में भगवान पधारे। जब द्वारपालों ने ऐसा कहा कि लगता है कोटानुकोट सूर्य ब्रह्मचारी का रूप धारण करके पधारे हैं, तो राजा बलि अपने द्वार पर आए। आकर के भगवान को प्रणाम किया और भगवान को प्रणाम करके बोले, स्वागतम ते नमस्तुभ्यम ब्रह्मन् किम करवाम ते ब्रह्मर्षीणाम तपो साक्षान अन्ये त्वार्य बपोर्धरम। हे महाराज, आपका स्वागत है। भीतर पधराया भवन के। तो बलि के यहाँ एक नियम था कि कोई भी अतिथि उनके यहाँ आए, यज्ञ जब से चल रहा था तब से यज्ञ होने तक का नियम लिया था, कोई भी अतिथि उनके यहाँ आए वो खाली हाथ वहां से वापस न जाए। इसलिए बलि ने भगवान से कहा कि प्रभु ऐसा करिए, आप जो इच्छा हो हमसे मांग लीजिए, हम आपको दे देंगे। कुछ तो लेके जाइएगा, आप आए हैं तो यज्ञ में। तो भगवान कहते हैं भैया बलि ऐसा है कि देख हम तो संतोषी ब्राह्मण हैं, हमको तो कुछ चाहिए नहीं,
तो बलि कहते हैं महाराज ऐसा नहीं, कुछ तो लीजिए। अच्छा ऐसा करता हूं, एक सुंदर सी सुशील सी प्यारी सी ब्राह्मण की एक कन्या से आपका विवाह करा दूं, कन्या लेके जाओ। तो वामन भगवान कहते हैं बलि हमारा खुद का ठिकाना नहीं है, वो कन्या को कहां रखेंगे, हमको विवाह नहीं करना है, कन्या नहीं चाहिए। तो महाराज एक अच्छी सी गाय ले जाओ। तो बोले गाय की व्यवस्था कौन करेगा, हमारे पास आश्रम थोड़ी है कि आश्रम में रख लेंगे गाय की सेवा करेंगे, हम तो खुद ऐसे चलते फिरते रहते हैं। तो बोले महाराज एक कार्य करो, आप तो एक अच्छा सा घोड़ा ले लो हमसे और घोड़े पे बैठ के सवारी करो, जहां जाना आना हो घोड़े पे बैठ के जाओ। भगवान बोले नहीं, उसकी भी व्यवस्था देखनी पड़ेगी। बलि बोला तो फिर कुछ तो लेना पड़ेगा। इसी बीच में बलि की एक पुत्री थी और उसका नाम था रत्नावली। रत्नावली ने आकर के वामन भगवान को देखा तो वो एकदम देखते से ही उनका चित्त प्रसन्न हो गया, हृदय प्रसन्न हो गया और उन्होंने अपने मन में विचार किया रत्नावली ने कि हे भगवान, कितना सुंदर कोमल सुकोमल बालक है, ऐसा बालक अगर मेरा पुत्र हो तो मैं अपना दूध पान कराऊं, अभी इसी वक्त अपना दूध पिला दूं। ऐसा सुंदर बालक अगर मेरा हो जाए। तो भगवान ने मन में विचार किया, चिंता न करो, तुम्हारा मनोरथ अवश्य पूर्ण होगा। ये बलि की पुत्री रत्नावली ही कृष्णावतार में आकर के पूतना बनी। ऐसी लीला थी भगवान की। और ये जहर क्यों पिलाया था कि जब भगवान ने बलि का सब कुछ ले लिया तो उसके मन में आया था कि ऐसा मेरा बेटा होता जहर दे के मार देती, जो मेरे पिता का सब कुछ ले जा रहा है। तो इस दुग्ध पान भी कराया और विष पान भी कराया, एक ही साथ दोनों कार्य पूतना ने कराए थे। जब भगवान ने बलि की कोई बात नहीं मानी तो बलि ने हाथ जोड़ के कहा कि प्रभु जो आपको उचित लगे वो ले लो। तो भगवान ने कहा बलि ऐसा है, देखो हमारे पास कुछ है नहीं और हम ज़्यादा कुछ नहीं लेना चाहते, लेकिन हाँ संध्या वंदन करने के लिए हमारा आसन लग जाए, इतना स्थान भूमि का हमको दे दो तो हम अपने चरणों से नाप करके 3 पग पृथ्वी हम आपसे लेंगे और ज़्यादा कुछ भी नहीं लेंगे। पदानी त्रीणि दत्येन्द्र सम्मतानि पदा मम, मेरे पैरों से नाप करके चरणों से नाप करके 3 पग पृथ्वी दे देना। पहले ही कह दिया मेरे पैरों से, पदा मम। अब बलि ने भगवान के दर्शन किए, इतने इतने से छोटे छोटे से भगवान के चरणारविंद। बलि को लगी महाराज आप ऐसे छोटे छोटे चरण से 3 पग पृथ्वी नापोगे, मोको तो देने में शर्म आवेगी, या समाज में मेरी बेइज्जती हो जाएगी। बलि तूने ऐसो दान दियो, अरे अच्छो से दान दे, तो एक बड़ो सा आश्रम बन जाता, इतनी भूमि तो दे तो कम से कम। बोले नहीं ज्यादा नहीं चाहिए, हमको इतनो ही चाहिए, अगर देनो है तो संकल्प कर, नहीं देनो तो मना कर। बलि ने कही महाराज मना करने को तो सवाल है ही नहीं। जैसे ही संकल्प करने की बात आई वैसे ही शुक्राचार्य जी जागृत हो गए। शुक्राचार्य जी ने कहा बलि से, बलि इसको संकल्प मत कर देना। क्यों? बोले तू नहीं जानता ये कौन है, ये बहुत बड़ा मायावी है, ये विष्णु है, मैं जानता हूं इसको, ये देवताओं के हित के लिए आया है यहाँ पर, इसकी बातों में नहीं आना बलि, ये तेरा सब कुछ ले जाएगा, तेरा सब कुछ ले जाएगा। बलि भी तो भक्त है ना, तो बलि ने पता क्या कहा शुक्राचार्य जी से, बोले गुरुदेव प्रणाम, आपका कार्य पूर्ण हुआ। अर्थात गुरु का क्या कार्य है, जीव का संबंध ब्रह्म से करा देना। और शुक्राचार्य जी ने अपने शिष्य बलि का संबंध ब्रह्म से करा दिया ना कि ये विष्णु है, तेरे सामने जो बालक खड़ा है वामन के रूप में, वो वामन नहीं है, वो साक्षात विष्णु है, ब्रह्म है, नारायण है, तेरे सामने जो खड़ा है। तो बोले आपकी
बात पूरी हो गई। अब बलि कहते हैं कि यदि ये नारायण है, यदि ये बालक विष्णु है, तो गुरुदेव मुझे दिया किसने था? अगर ले जाएगा तो मेरा क्या ले जाएगा? सब तो इसी का दिया हुआ है। और अगर ये कोई मायावी है और नारायण नहीं है, तो बलि इतना कमजोर नहीं है कि बलि को कोई ऐसे ही छल के ले जाए। बलि इतना कमजोर भी नहीं है, इसलिए आप निश्चिंत होकर के विराजिए। पर जो गुरुजी शिष्य का ज्यादा हित करते हैं ना, वो फिर उनको चैन कहां पड़ता है। बलि ने अपनी पत्नी विंध्यावली से कहा कि जाओ जल लेकर के आओ, संकल्प करना है। पहले तो बलि ने भगवान से कहा, बोले ऐसे ही आप ना, बोले नहीं, संकल्प करो, हाथ में जल लेकर के, पक्की बात, कच्ची बात नहीं। भगवान जानते थे कि ऐसा ना हो कि मैं अपने स्वरूप में आऊं और ये बात बदल दे। संकल्प कर देगा तो बुरी तरह बंध जाएगा बात में, फिर नहीं पलटी मारेगा। विंध्यावली जल ले करके आई। बलि ने शुक्राचार्य जी से कहा, गुरुदेव आइए संकल्प कराइए। शुक्राचार्य ने कहा, मैं नहीं कराऊंगा संकल्प बलि, मैं तुझे बर्बाद होते नहीं देख सकता, ये तेरा सब कुछ ले जाएगा बलि। तो भगवान कहते हैं, बलि संकल्प कराना तुम्हारे गुरुजी को आता है? बोले आता है। तो बोले हमको भी आता है, हम करा देते हैं। क्यों गुरुजी के पीछे पड़े हो? बैठे रहने दो उनको भाई, हम संकल्प करा देंगे। अब ये पंडित जी महाराज आपकी पूजा कराते हैं, संकल्प कराते नहीं कराते रोज? ओम श्री विष्णु श्री विष्णु श्री विष्णु अद्वैतस्य ब्रह्मणो द्वितीय प्रार्धे श्री श्वेत वराह कल्पे वैवस्वत मनवंतरे अष्टाविंशतितमे कलियुगे कलि प्रथम चरणे जम्मू द्वीपे वर्तखंडे आर्यावर्ते देशांतर्गते पुनः क्षेत्रे कराते ना ऐसे ही। क्षेत्रे मथुरा मंडले गिरिराज जी सन्निकटे जतिपुरा ग्रामे है अमुक मासे अमुक पक्षी अमुक तथौ अमुक नाम ने अमुक शर्माणाम, संकल्प हो गया। तो बोले भैया इनको आता संकल्प तो हमको भी तो आता, हम भी तो ब्राह्मण हैं। अब आप ये को सब कथा करना आता है, आपको संकल्प कराना नहीं आता, ऐसा कैसे हो सकता है? संकल्प कराना तो पहले सीखा। हमसे कोई कह दे गद्दी पे, बोले महाराज जी हमको फलानी वस्तु दान करनी है, संकल्प करा दो हमारा, और पंडित जी दूर बैठे तो क्या करेंगे? हम करा देंगे, देर थोड़ी करेंगे, इंतजार थोड़ी करेंगे। यजमान भाग गया तो बीच में से, फिर यजमान का मन बदल गया तो? अभी मानो हमारी बाई है, इनकी इच्छा हुई चलो भाई 1011 का संकल्प कर दे, पंडित जी पूजा कर रहे, पाठ कर रहे, पंडित जी बोले अभी आया 5 मिनट में, इतनी देर में चेंज हो जाए, 11 के 100 रह जाए तो है ना। इसलिए जो है तुरंत कराओ संकल्प, देर नहीं लगती, इसलिए संकल्प पहले करा दो भाई। क्यों भाई, कम से कम जो 11 से मिल रहे वो तो मिले। तो भगवान ने कहा बलि से कि बलि संकल्प हम कराना जानते हैं, आइए हमारे पास। जब विंध्यावली ने जल गंगा सागर में से जल डालना चाहा, बलि के हाथों में अंजलि में जल दे रही हैं, उस वक्त भी शुक्राचार्य जी आकर के जल की जो क्या टोटी, अच्छा गंगा सागर का जो छोटा मुंह है उसमें आकर के विराजमान हो गए कि जल न निकल जाए इसमें से। जल निकल जाएगा तो संकल्प हो जाएगा, जल जाएगा नहीं संकल्प होगा नहीं, मेरा बलि बच जाएगा। कैसने हितैषी थे श्री शुक्राचार्य जी अपने शिष्य के। भगवान को पता चला गया, शुक्राचार्य जी आ गए अंदर। तो भगवान के पास में जो कुशा का आसन बगल में लगा हुआ था, उसमें से एक कुशा निकाल ली और उसमें डाल दी। बोले कुछ अटक गया है, निकाल देता हूँ, अटक गया निकाल देता हूँ, कि बहाने से कुशा डाली और शुक्राचार्य जी की आंख में जाके लगी। इसका अर्थ समझ में आया? जो कोई कुछ भी दान धर्म करे उसमें टोका मत लगाओ, नहीं तो शुक्राचार्य की तरह ही गाने हो जाओगे। हाँ, जो कर रहा करने तो दान पुण्य धर्म जो उनको संकल्प करना है। अरे भाई मेरा इच्छा है, मन है इतना कर दूं, अरे इतना क्यों करनी है, वो सब पंडितों को आता रहता है, थोड़ा कम कर दे चलेगा। हाँ, शुक्राचार्य ने ऐसे लोगों की फिर आँख ही फूटती है।
अब बाहर से फूटे कि ना फूटे, अंदर से जरूर फूटे, फूट जाती है अंदर वाली, क्योंकि मेरी जो विवेक बुद्धि खत्म हो जाती है ना, तो अंदर की तो है ही नहीं। बाहर की भले देखती रहेगी दुनियादारी को, वो फूटे कि नहीं फूटे ऐसा संभव नहीं है, लेकिन अंदर की चक्षु तो उसके गए, तभी तो ये कार्य कर रही है। वो व्यक्ति जो है ये कार्य तभी तो कर रहा है, उसको दिखाई नहीं दे रहा कि सामने वाला धर्म में कार्य कर रहा है, उसमें हमको व्यवधान नहीं डालना चाहिए।